परम सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की ये साखी उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हमारे सद्गुरु के पास हमारे लिए समय नहीं है, बाबा जी हमसे मिलने आते ही नहीं हैं। वो लोग शायद ये भूल चुके हैं कि साल में इतने सारे सत्संग बाबा जी अपने लिए नहीं बल्कि संगत के लिए ही करते हैं। और जो लोग बाबा जी पर पूरा विश्वास रखते हैं उनसे मिलने बाबा जी खुद ही आ जाते हैं। पर जिन्हें विश्वास नहीं है, आज की ये साखी उन्हीं लोगों के लिए है। संगत जी, ये साखी उस सत्संगी सेवादार की है जो डेरे से और बाबा जी से बहुत प्रेम किया करता था। उस भाई ने डेरे में सेवा ली हुई थी और वो लगन से सेवा किया करता था। उसकी सेवा इतनी थी कि बाबा जी जब भी उसको मिलते तो उसकी तारीफ करते। बाबा जी जब भी उससे पूछते कि तुझे कुछ चाहिए तो बता, तो वो भाई ये बोल देता कि बाबा जी आप सब जानते हो। तो बाबा जी कहने लगते हैं कि भाई मैं कोई भगवान थोड़ी ना हूँ जो सब जान लूँगा। तो वो भाई कहता है कि बाबा जी मेरे लिए तो आप भगवान से भी बढ़कर हो। तो बाबा जी मुस्कुरा दिया करते। ऐसे ही दिन महीने साल बीतते गए और एक दिन बाबा जी कुछ दिनों के लिए सत्संग कार्यक्रम के लिए विदेश गए और जब वापस लौटे तो बाबा जी ने डेरे के सभी सेवादारों को दर्शन दिए, उनसे बात की। लेकिन बाबा जी ने देखा कि वो भाई वहाँ मौजूद नहीं था। तो बाबा जी दूसरे सेवादारों से पूछने लगे कि वो भाई कहाँ है। तो किसी को कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ गया। बाबा जी हैरान थे और कहने लगे कि तुम्हारा साथी सेवादार अचानक कहीं चला गया और तुम्हें पता भी नहीं। तो सभी सेवादार आंखें झुका के खड़े हो गए और बोलने लगे, बाबा जी आप तो सब जानी जान हो। तो बाबा जी कहते हैं, भाई तुम लोगों ने मुझे भगवान बना रखा है, मैं भी तुम जैसा इंसान ही हूँ। फिर एक बुजुर्ग सेवादार वहाँ आया और कहने लगा कि बाबा जी मैं जानता हूँ उसके बारे में। तो बाबा जी ने कहा कि बोल भाई कहाँ है वो। तो वो बुजुर्ग बोला कि बाबा जी वो बीमार हो गया था। तो बाबा जी बोले तो बताओ वो रहता कहाँ है, उसका घर परिवार कहाँ है। तो वो बुजुर्ग हाथ जोड़कर आंखें झुकाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, बाबा जी इतना तो नहीं मालूम कि वो कहाँ है इस समय और कहाँ रहता है। तो बाबा जी कहने लगे, तू उसके परिवार में से किसी को जानता है तो उसके परिवार के बारे में बता। तो वो कहता है कि बाबा जी वो अकेला है, उसने शादी नहीं की थी। बाबा जी ने पूछा क्यों, उसे शादी क्यों नहीं की थी। तो वो बुजुर्ग कहता है कि बाबा जी जब भी मैं उससे पूछता था कि शादी क्यों नहीं की तो वो हमेशा कह देता था कि मैंने ये जीवन बाबा जी और इस डेरे के नाम कर दिया है, अब यही मेरा घर है और तुम सब मेरे परिवार वाले हो। तो बाबा जी सोचने लगे कि ऐसे ऐसे सेवादार भी हैं मेरे डेरे में। बाबा जी थोड़े इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई अब तू ही बता मैं उसको कहाँ ढूंढने जाऊँ। तो वो बुजुर्ग कहने लगा, बाबा जी वो भाई हमेशा कहता था कि बाबा जी तो जानी जान है और कभी मैं डेरे से गया तो मुझे यकीन है कि बाबा जी खुद मुझे ढूंढ लेंगे। ये सुनकर बाबा जी मुस्कुरा दिए और कहने लगे कि ठीक है, अब मैं खुद ही जान लूँगा कि वो कहाँ है। फिर रात को बाबा जी अपने कमरे में जाते हैं और सिमरन पर बैठ जाते हैं। बाबा जी लगातार सिमरन पर बैठे रहते हैं और लगभग रात के 2 बजे बाबा जी सिमरन से उठते हैं और ड्राइवर साहब को फ़ोन करके बुलाते हैं। ड्राइवर साहब रात के 2 बजे वहाँ आ जाते हैं और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाबा जी को बिठा लेते हैं। बाबा जी कहते हैं, भाई फ़ोन पर पूछ तो लेता कि रात के 2 बजे कहाँ जाना है। तो वो कहता है, बाबा जी मैं आपका सेवादार हूँ, मेरा हक नहीं कि मैं आपसे पूछ सकूँ। आपका हुक्म हुआ कि गाड़ी लेकर आओ तो मैं आ गया। बाबा जी मन ही मन मुस्कुरा दिए और कहने लगे, भाई तुम सबने मुझे भगवान बना दिया है। बाबा जी कहने लगे कि मेरे सेवादार कितने अच्छे हैं। तो निकलते निकलते रात के 2:30 बज गए। तो डेरे के गेट पर जब सेवादारों ने बाबा जी की गाड़ी आती देखी तो उसी वक्त गेट खोल दिया। किसी ने कुछ नहीं पूछा कि बाबा जी इस समय कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि सबको विश्वास था
कि बाबा जी अपने किसी न किसी प्यारे से मिलने ही जा रहे हैं। फिर डेरे से बाहर निकलकर बाबा जी ने गाड़ी अस्पताल ले जाने को कहा और अस्पताल पहुंचकर बाबा जी गाड़ी से उतरे और ऊपर तीसरी मंजिल पर पहुंच गए। वहां वो एक कमरे में गए जहां वो सेवादार सोया हुआ था। बाबा जी उसके साथ बैठे और उसके सिर पर हाथ फेरा तो वो सेवादार एकदम उठकर बैठ गया और बाबा जी को सामने देख जोर जोर से रोने लगा और बाबा जी के हाथ पकड़कर पूछने लगा कि बाबा जी आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ। तो बाबा जी कहने लगे कि भाई तू ही तो कहता था कि बाबा जी आप तो जानी जान हैं, आप अपने आप मुझे ढूंढ लेंगे, तो देख मैंने तुझे ढूंढ लिया। वो सेवादार बहुत रोया और कहने लगा कि बाबा जी आपके दर्शन हो गए, अब मैं मर भी जाऊं तो भी परवाह नहीं। बाबा जी कहने लगे कि भाई अभी तुझे कई साल और सेवा करनी है, अभी तेरा समय नहीं आया, तो जल्दी से ठीक होकर डेरे में पहुंच। तो वो सेवादार बोला कि बाबा जी अब मैं बहुत बुजुर्ग हो गया हूँ। तो बाबा जी कहने लगे कि भाई अभी तू बुजुर्ग नहीं हुआ, अभी तुझे बहुत सेवा करनी है, तू चिंता ना कर, तू जब भी जाएगा डेरे से ही जाएगा। तो ये सुनकर वो सेवादार बहुत खुश हो गया और कहने लगा कि बाबा जी मैं अभी आपके साथ चलता हूँ। तो बाबा जी कहने लगे कि नहीं, अभी पहले तू यहाँ अपना पूरा इलाज करवा और अच्छे से ठीक हो जा, उसके बाद तू डेरे में आना, उसके बाद तू हमेशा डेरे में ही रहेगा, तुझे वहाँ एक कमरा दे दिया जाएगा। साध संगत जी इसके कुछ दिन बाद वो सेवादार एकदम ठीक हो गया और वापस डेरे में पहुंचकर बाबा जी से मिले और बाबा जी का धन्यवाद किया कि बाबा जी अगर आप मुझसे मिलने अस्पताल ना आते तो मैं वहीं मर जाता। तो बाबा जी कहने लगे भाई ऐसे कैसे तुझे अकेला छोड़ देता, तूने अपना पूरा जीवन मेरा और मेरे डेरे के नाम कर दिया, तो तुझे क्या लगा कि तुझे ऐसे छोड़ देता। भाई अभी बहुत साल सेवा करनी है तुझे मेरे डेरे की। फिर बाबा जी ने सेक्रेटरी साहब को बुलाया और कहा कि इनको एक कमरा दे दो, अब से ये यहीं डेरे में रहेंगे। संगत जी उसके बाद वो भाई वहीं डेरे में रहने लगे और पहले की तरह पूरी लगन से सेवा करने लगे। तो साध संगत जी जब हम विश्वास करते हैं तो वो मालिक हमारा विश्वास कभी टूटने नहीं दे सकता। इसीलिए तो कहते हैं विश्वास करके देखो, विश्वास में बड़ी ताकत होती है। लेकिन थोड़ी सी मुसीबत क्या आ जाए हमारा विश्वास पूरा का पूरा डगमगा जाता है, जबकि हमें कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए। सुख और दुख तो जिंदगी का हिस्सा होते हैं, ये तो आते और जाते रहेंगे। किसी संत ने अपने शिष्य से पूछा कि सामने दीवार पर कुछ ऐसा लिखो जिसको पढ़ने के बाद सुखी आदमी दुखी हो जाए और दुखी आदमी सुखी हो जाए। तो शिष्य ने लिखा ये वक्त गुजर जाएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त लेती हूँ। ऐसी और भी साखियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।